हालेलुया हालेलुया। मेहरबान कुदूस बाप जी, हम खुद को खाली करते हैं। मेहरबान बाप जी, हम खुद को खाली करते हैं ताकि आज तेरे कलाम की गहरी बातें बाप जी हमारे अंदर जब पढ़े तो बाप जी हम हर एक बाकी चीज़ों से कट जाएं बाप जी, उन बातों से, उन सोचों से, उन रवायतों से बाप जी जो हमें उलझा देती हैं बाप जी और हमें तेरे कलाम से दूर करती हैं बाप जी। हमारी ज़िंदगी से वो सब चीज़ें दूर हो जाएं ताकि हम तेरे कलाम के और तेरी ओबीडियंस में और गहरा चले, यीशु नाम में, आमीन। मत्ती की अंजील, मैथ्यू चैप्टर 15, I'll read verse 1 to 4 just as a recap, मगर आज हमारी स्टडी वर्स 5 ऑनवर्ड्स की है। उस वक्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा, तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायात से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। आमीन। 15 वर्स 1 to 4 में अभी तक हमने कवर किया है द स्क्राइब्स एंड द फेरिसीज, दे केम ऑल द वे फ्रॉम जेरूशलेम। वो यरूशलेम से आते हैं गनीसरत के इलाका में जहाँ यीशु मौजूद होता है, विच इज इन गैलिली, नियर गैलिली। और उधर वहाँ आते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि यीशु के शागिर्द जो हैं वो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए, और ये लीडर्स हैं, ये लोगों को सिखाते हैं कलाम को, लॉ को, इनको सब मालूम है। लोग इनसे पूछ के मशवरा लेकर आगे काम करते हैं। तो यहाँ जब उन्होंने ये सवाल उठाया कि रवायत के मुताबिक, बुजुर्गों ने जो रवायत रखी है उसके मुताबिक तेरे शागिर्द हाथ नहीं धोए उन्होंने खाना खाने से पहले, तो यीशु ने उनको जवाब दिया कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो। तुम्हें ये पता है कि ये रवायत है हाथ धोना, मगर जो काम इनका था, ये उनका काम था कि लोगों को इस बात को सिखाएं कि माँ बाप की इज्जत कितनी जरूरी है। वहां पे ऐसा कुछ तो हो रहा होगा जिसकी वजह से यीशु ने ये बात की है। हम उसको आगे वर्स 5 में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा था जिसके लिए यीशु उनको ये बात उनको बोल रहे थे। ऐसा वो क्या करते थे कि माँ बाप की इज्जत, उस कमांडमेंट को तोड़ रहे थे। वो हाथ धोना तो उनको सिखा रहे थे, वो रवायत तो बिल्कुल ठीक सिखा रहे थे, मगर कलाम नहीं सिखा रहे थे जो कि उनका काम था। बीइंग लीडर्स, अगर आज हम चर्चेस में जा रहे हैं और वहां हमें वो ये बोलें कि तुमने हाथ धोना है, मगर कलाम की उन बातों को ना बताएं, कलाम के उन कमांडमेंट्स को ना बताएं, तो ये तो गुमराही हुई कि हमें कलाम की जरूरत है, क्योंकि जब कलाम हमारे अंदर जाएगा तभी ही हम उस रास्ते पे चल पाएंगे। आमीन। रवायतों को तो एम्फसाइज किया जा रहा था, मगर खुदा के हुक्म को तोड़ा जा रहा था, वो हुक्म जिसके साथ वादा है। और यहां पे यीशु ने इनको क्या कहा कि तुम अपने बाप की और माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाएगा। जो माँ बाप को बुरा कहे वो जान से मारा जाएगा, और जो माँ बाप की इज्जत करेगा उसकी उम्र दराज होगी जमीन पे। ये एक ऐसा हुक्म है जिसके साथ वादा है। आमीन। और वो भी किसी इंसान का वादा नहीं, खुदा का वादा, जिंदा खुदा का वादा। हालेलुया। वर्स 5, मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी। But you say, whoever says to his father or mother, whatever profit you might have received from me is a gift to God. Amen. Amen. यीशु जवाब किसको दे रहे हैं कि तुम अपनी रवायतों पे खुदा के हुक्म को टाल देते हो। वहां पे कौन थे? वहां थे फरीसी थे और फकी थे, क्योंकि यीशु जानता है उनकी रवायतें, क्योंकि फरीसियों की रवायत थी, ट्रेडिशन में थे वो, कि वो रन अवे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे। और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से? इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिस पे यीशु जिक्र कर रहे हैं। वो अपने बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट नहीं करते थे। इनफैक्ट उनको ये लाइन बोलते थे कि जिस चीज का तुझे मुझसे, जिस बात का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो गई।
वो माँ बाप की हर जरूरत को कि मैंने हर चीज खुदा की नजर कर दी, माँ बाप को ना देना पड़े, वो बोलते थे खुदा की नजर कर दी हमने, और उनकी मतलब उनको टेक केयर भी नहीं करते थे। तो खुद यीशु ने उन्हीं की बात को उनके सामने रखा। यहां पे कोई थर्ड पार्टी बात नहीं कर रही, यहां पे खुदा का बेटा बात कर रहा है। वो हर बात जो था ऑन द पॉइंट करता था। वो जैसे लोग आते थे, उनके सवाल होते थे, उनके मुताबिक उनको वो जवाब देता था। आमीन। वो जो गुर्दों को और उसके अंदर की बातों को जानता था, वो जो हमारे अंदर चलता था, वो जान जाता था कि अंदर क्या सोच रहे हैं, उसको सब मालूम है। उसको तब भी सब मालूम था, उसको आज भी सब मालूम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन तबकों के बारे में जो हम बात करें, स्क्राइब्स एंड द फरीसीज, फरीसी और फकी, ऑफ कोर्स वो फाइनेंशियली वीक तो होंगे नहीं, बिकॉज वो तो सुपीरियर थे। और इबादत खानों में खड़ा होना, बातें करना, लोगों को अपने चौगिर्द जमा करना, वो एक लीडर्स होते थे। लीडर्स हैं तो उनकी एक रिस्पेक्ट, एक रुतबा, एक पैसा अपनी जगह पे। मगर जब बात इनके माँ बाप की आती थी तो ये अपने माँ बाप की सपोर्ट नहीं करते थे। ये फरीसी अपने माँ बाप की सपोर्ट नहीं करते थे। इनफैक्ट जो माँ बाप के लिए रिक्वायरमेंट थी, पैसे की, रिसोर्सेज की, जो कुछ थी, वो कहते थे हमने खुदा को डिवोट कर दिया। जो जिस चीज का तुझे मुझसे काम था, माँ बाप को जो उनसे चाहिए था, उन लोगों का जवाब था हमने ऑलरेडी खुदा को डिवोट कर दिया है, वो खुदा को दे दिया है। सो अब उनके पास देयर इज नो मीन टू सपोर्ट देयर पेरेंट्स। तो अब उनके पास कुछ है ही नहीं कि वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें। ये वहां के लीडर्स की बात हो रही है, ये उस वक्त के लीडर्स की बात हो रही है। और हमें बता कौन रहा है? द मास्टर हिमसेल्फ, जीसस। आमेन। आई विल रीड वर्स 5 टू अंडरस्टैंड वर्स 6। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या मां से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी, कि जो चीज वॉट एवर प्रॉफिट यू माइट हैव रिसीव फ्रॉम मी इज अ गिफ्ट टू गॉड। जो प्रॉफिट तुझे मुझसे रिसीव हो सकता था, जो भी फायदा माँ बाप को उस बच्चे से हो सकता था, बेशक वो जरूरतों का होता, बेशक इज्जत का होता, वो सब उन लोगों ने खुदा की नजर कर दिया। ये उनकी रवायतें थी, ये उनके ट्रेडिशंस थे, एंड दिस इज हाउ दीज लीडर यूज्ड टू वॉक। अगर लीडर्स ऐसे चल रहे थे तो उनके पीछे जो लोग थे वो भी तो यही देख रहे थे। इसलिए तो हमने जब लास्ट कवर किया तो यीशु ने उनको कहा कि उनके जैसे काम ना करना। वो कलाम जो पढ़ रहे हैं वो जरूर कलाम तो हमें करना है, कलाम तो हमारा काम है, मगर वो खुद उस कलाम पे चलते नहीं थे। तो इसलिए उन जैसी चाल नहीं चलना। वो कलाम बता रहे हैं, उस कलाम को सुनो, क्योंकि वही थे जो उस वक्त पढ़ के बता सकते थे, वही थे जो इनको बता सकते थे। तो वो कलाम को करो, मगर उनके जैसे काम ना करो। नहीं, हमारे लीडर माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो हम भी नहीं करें, तो उनके जैसे काम ना करना। आमीन। देन ही नीड नॉट ऑनर हिज फादर और मदर। जब उसने सब कुछ त्याग दिया, प्रॉफिट जितना था खुदा को दे दिया, तो उसको माँ बाप की ऑनर करने की भी क्या जरूरत है? देन ही नीड नॉट ऑनर हिज मदर और फादर। ये इंग्लिश बाइबल में है, यहां पे बाप और मां दोनों का जिक्र है, जबकि उर्दू में बाप का जिक्र है। तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे, बस तुमने अपनी रवायात से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। Thus you have made the commandment of the God of no effect by your tradition। जो अफेक्ट होना चाहिए था कलाम को पढ़ने के बाद हमारी जिंदगियों में, हमारे चाल चलन में, उठने बैठने में, जो कलाम पूरा होना चाहिए था उसका अफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो हम कर नहीं रहे जिस तरह के उस वक्त ये लीडर्स नहीं कर रहे थे। आमीन। वी आर गोइंग थ्रू दिस सब्जेक्ट जहां माँ बाप की इज्जत के बारे में है। तो मेरी ऐसी बहनें हैं, बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिन बेटियों की होने वाली है, जबकि वो अब कलाम से सीख रही हैं, तो रवायात साइड पे हो जाती है ना, रवायात हम साइड पे रख कर देते हैं और हम कलाम को आगे करते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगी, और भाइयों के लिए भी, बेटों के लिए भी। ये कलाम यकसा है, कलाम हम सब के लिए यकसा है, कमांडमेंट्स यकसा है। ये नहीं कि बेटे को माँ बाप की इज्जत करनी है, बेटियों को भी करनी है, दोनों को करनी है। अब अगर बेटी बाद में डॉटर इन लॉ हो जाए और बेटा बाद में सन इन लॉ हो जाए, तो बेटा बेटा ही है, बेटी बेटी ही है, जगह वो ही है। आमीन। इस थोड़ी सी इस बात को मैं और थोड़ा स्टडी करना चाहूंगी
क्योंकि आज हम उस टॉपिक में हैं जहां पे इस बात को सीख सकते हैं, क्योंकि कल को जिन बेटियों की शादी हो वो इस बात को अपने गांठ बांध लें, बेटों की शादी हो इस बात को अपने गांठ बांध लें, और अगर शादी हुई है तो इस बात को सीख लें कि इन रिश्तों को निभाना कैसे है, क्योंकि कलाम ने हमें निभाना सिखाया है, कलाम ने हमें बढ़ना सिखाया है। आमीन। हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब में, पैदाइश की किताब चैप्टर 2 और वर्स, एक मिनट में, पैदाइश जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 23, और आदम ने कहा कि ये अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश में से गोश है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। आमीन। में, and Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of men. Amen. Look, the way Lord has made husband and wife. वो एक बदन है, कलाम हमें बताता है कि वो एक बदन है। जब वो एक बदन हो जाते हैं और जो रिलेशनशिप्स उनमें से दे कम इनटू क्रिएशन, खुदा ने ऐसा बनाया है कि वो क्रिएशन में आ जाते हैं, वो क्रिएट करते हैं, फिर वो एक जान क्रिएट करते हैं, वो एक बदन एक जान क्रिएट करते हैं, नस्लें बढ़ती हैं। सो जब वो एक बदन है तो उनके माँ बाप भी तो उन दोनों के एक ही हुए, जब बच्चे उनके एक हैं तो वो रिश्ते भी तो वैसे ही हुए। फिर वहां पे डिफरेंस क्यों? इब्लीस सबसे ज्यादा इन रिश्तों को हमारे अगेंस्ट यूज करता है। एंड हाउ टू ओवरकम is by walking in the word of God, by respecting what respect has been given to them. अगर वो मेरे हस्बैंड के माँ बाप हैं तो वो मेरे माँ बाप है, अगर वो ये मेरे माँ बाप हैं तो वो मेरे हस्बैंड के माँ बाप भी हैं, तो रिस्पेक्ट भी उतनी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक बदन है तो हमारे रिश्ते भी एक ही हुए, वो अलग नहीं हुए। ये नहीं कि अब बीवी के माँ बाप कम हुए तो शौहर के ज्यादा हुए, नहीं, माँ बाप दोनों के माँ बाप हैं, रिस्पेक्ट वही होनी चाहिए। जब जिसको जरूरत हो हमें आगे बढ़ना चाहिए। आमीन। अभी भी जेनेसिस 2 पे हैं, अब उसका वर्स 24 पढ़ते हैं। इस वास्ते मर्द अपने माँ और बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। आमीन। और वो एक तन होंगे। अभी इसी वर्स को जब हम हिब्रू बाइबल में पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिवीजन हो जाए फैमिली में, ताकि हम अलग हो जाएं। तो उन माँ बाप का क्या? उन माँ बाप का क्या जब हम छोटे थे तो उन लोगों ने हमें एक कोने में बिठा दिया था और खाना नहीं दिया था और हमारी जरूरतों को पूरा नहीं किया था, तो आज हम टेबल की उस साइड पे हैं, कल हम फिर टेबल की उस साइड पे होंगे। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? व्हाट डिड दे डू? What did they do? They took care of us. Today, we need to take care of them. Our in-laws, our father, mother, दोनों साइड के रिस्पेक्ट, क्योंकि वो माँ बाप हैं। बात माँ बाप की इज्जत की हो रही है। तो हस्बैंड का माँ बाप भी माँ बाप है, हमारा माँ बाप भी माँ बाप है। अक्सर बेटियां यहां पे माइनस में चली जाती हैं, अपने माँ बाप की जिस तरह इज्जत करती हैं वैसे अपने सास ससुर की नहीं करती, वो भी माँ बाप हैं। अक्सर बेटे इस जगह पे माइनस में आ जाते हैं, अपने माँ बाप को देखेंगे वो जरूरत समझेंगे, मगर बेटी के माँ बाप को रिस्पेक्ट देना, जहां पे ठीक है उनके बहन भाई होंगे जो टेक केयर कर सकते होंगे, मगर रिस्पेक्ट देने में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आज कहीं पे हम इस जगह पे गलत जा चुके हैं तो वक्त है कि हम माफी मांगे, वक्त है कि हम माफी मांगे इन जगहों पे। एंड रिस्पेक्ट द पेरेंट्स। फिर पेरेंट्स, माँ बाप बेटी की साइड से हैं, हस्बैंड की साइड से हैं या वाइफ की साइड से हैं। और जिन बेटे बेटियों की अभी शादी नहीं हुई, इन बातों का जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारा कलाम के कमांडमेंट सबसे ऊपर होने चाहिए और रवायतें पूरे बाद में करें, पहले कमांडमेंट्स को पूरा करें और कमांडमेंट्स में रहते हुए वो रवायतों को करें जो कमांडमेंट में रहते हुए हैं, नॉट आउट ऑफ द बॉक्स। आमीन।
Then the man shall leave his father and his mother and shall cleave, means should split, divide, to his wife, means to forsake dependence upon, leave behind, release and let go. اب یہ بات ہو رہی ہے جب لڑکے کی شادی نہیں ہوتی اس وقت وہ کیا ہوتا ہے, بالکل ماں سے جڑا ہوتا ہے یا باپ سے, وہ بالکل ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ تھوڑی سی وہ سیپریشن ہوگی کیونکہ اب وہ اپنی بیوی سے جڑنے کو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر سے باہر نکل جائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ ماں باپ جنہوں نے اس کو پالا ہے پوسا ہے اب اس کو چھوڑ دے اور اب اس بیوی کے ساتھ بالکل وہ ہو جائے, مائنس کر دے, اور جس طرح کہ یہاں پہ فریسیوں کے بارے میں کہ ہم نے جو تیرے لیے بنتا تھا ماں باپ کے لیے وہ خدا کو دے دیا یا اب اس کو بیوی کو دے دیا. کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہوگا جو ہمیں کہتا ہے کہ اپنے نیبر سے اپنی مانند محبت رکھ, اپنے دشمنوں کے لیے بھلائی چلا, وہ یہ ہمیں بتائے گا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو. ایک عورت کے لیے اب ماں باپ کو چھوڑ دو جنہوں نے پیدا کیا, یا ایک آدمی کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دو جنہوں نے پیدا کیا. Maybe in certain relationships, certain places, there will be distance because of certain reasons. کہیں جگہوں پہ کسی وجوہات کی وجہ سے ڈسٹنس ہوتے ہیں, مگر ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے جو ہمارے ماں باپ کے لیے پہنچتی ہے. یاد رکھیں کہ ماں باپ کی عزت کرنا مطلب عمر کی درازی, لانگ لائف, جس کے لیے ہم دعائیں کرتے خدا باپ ہمیں لمبی زندگی دے. کسی کی موت آ جائے تو رونے بیٹھ جاتے ہیں, ہمارے مطلب کتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں خدا نے ایک راستہ بتایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو تو کیا ملے گی, لانگ لائف ملے گی. کلام کہتا ہے ابراہیم اسحاق اسرائیل کی برکتوں کی تم اپنے بچوں کے بچے دیکھو گے. اور وہ کیا کرتے تھے, وہ کلام پہ چلتے تھے, مطلب ان ساری کمانڈمنٹس کو وہ پورا کرتے تھے. آمین. سیم ورس جو ہم نے پرانے عہد نامے میں ابھی جینیسس 2 میں پڑھا, 23 میں اور 24 میں, دا سیم ورس ہم دیکھتے ہیں اسی ورس سے ریلیٹڈ. ایفیشینز چیپٹر 5 ورس 31. اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. آمین. اب یہ کون سی والی جدائی کی بات ہو رہی ہے؟ جو بیٹا اپنے ماں باپ کے کلنگ ہوتا تھا, بس چپکا رہتا تھا, وہ ایک تھوڑی سی جدائی آتی ہے کیونکہ اب اس کے جسم کا آدھا حصہ آ گیا ہے, مگر کمرے بدل جاتے ہیں, تھوڑی پرائیویسی آ جاتی ہے کیونکہ ایک زندگی شروع ہو رہی ہے. ان دو زندگیاں جو ایک بننے تھی اب ان میں سے آگے جنریشن کریشن بننے کو ہے. سو وہ تھوڑی سی چیز یوں ہونے والی ہے, اس سے زیادہ یہ نہیں کہ بوری بسترا باندھے اور ہم گھر سے بھاگ جائیں. اب ان ماں باپ کا کیا؟ آمین. اور اسی طرح again I would say it is from situation to situation, people to people, and there are certain people, certain parents who are so well off, وہ کیا کرتے ہیں اپنی ہی اس ایک کمپاؤنڈ میں اپنے بیٹے کے لیے گھر بناتے ہیں اور ان کو سامنے رکھ دیتے ہیں, بیٹیوں کو بیٹوں کو مطلب اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں. جیسے کہ ہم پڑھیں گے ایک ایگزامپل جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس ورس, کلام میں رہتے ہوئے ہی ہم دیکھتے ہیں ایک ساس اور بہو کا رشتہ, ایک ساس اور بہو کے رشتے کو دیکھتے ہیں ان بک آف روت چیپٹر 1 ورس 16 سے میں پڑھوں گی. روت نے کہا تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں, کیونکہ جہاں جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی, جہاں جہاں تو رہے گی میں رہوں گی. تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا. جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور میں وہاں دفن بھی ہوں گی. خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے. میں واپس سے, اگر موت کے سوائے کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے. جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا. ٹھان لینا, پوائنٹ دیکھیں, ٹھان لینا. ایک رشتے کے اندر اس رشتے کو جیت لینا. یہاں پہ 2 بہویں تھی نومی کی, ایک
चली गई क्योंकि उसके दोनों बेटे नहीं रहे थे, मगर इसने उसका पीछा नहीं छोड़ा, ये उसके साथ ही रही। ये बहू बेटी बन गई, ये बहू ना रहते हुए बेटी बन गई, वो ही मां बाप, नोमी रूथ की मां बन गई। आमीन। सो दिस इज हाउ वी लर्न। कलाम में रहते हुए सब कुछ, हर एक बात का जवाब है, क्योंकि ये वो बातें हैं, अगर कलाम में जिक्र है तो हमें सिखाने के लिए है। ये बातें इसलिए कही गई हैं कि हम सीखें, हमें समझ आए कि इन रिश्तों में हमें कैसे चलना है। यहां पे सास और बहू का एक यूनिटी दिखाई, और किस तरह पहले बहू बेटी बनी और सास को दिल उसने कैसे जीत लिया। वो उस बात पे अटकी रही, उसने उस बात का पीछा नहीं छोड़ा। जब हम ऐसी सिचुएशन में हो, हमें लग रहा हो कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हम खड़े रहें, हम उनका दिल जीत लेंगे, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। आमीन। ये उन सब बेटियों के लिए है। आज कलाम बेटे और बेटियों के लिए, आज हम सब के लिए यकसा कलाम है कि हमें कैसे इन रिश्तों में इज्जत करनी है। क्योंकि अगर हम उम्र की दारीजी चाहते हैं तो दिस इज द की इज द रिस्पेक्ट ऑफ अ पेरेंट्स। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। And just a small story I want to share about बाइबल ही की। इब्राहिम का बेटा इसाक का बेटा जो यकूब था, जिसका नाम खुदा ने इसराइल रखा, जिसकी शादी अपने अंकल की जो कि उसका फादर इन लॉ बना, जो कि उसकी माँ की साइड से था, उसकी शादी उसके अंकल की दोनों बेटियों से हुई, एक लिया से, दूसरी रेचल से। उसका दिल रेचल पे आया था, मगर उसके अंकल ने धोखा देके पहले लिया की शादी उससे करा दी। फिर उसने अपने अंकल को सर्व किया, मतलब रिश्ते में वो उसका सुसर हुआ, राइट, फादर इन लॉ हुआ। वो इतने साल कहाँ पे रहा? वो अपने फादर इन लॉ के पास रहा। वो रिश्ते में उसका अंकल भी था, उसने उसकी खिदमत की, और वो जिस काम में हाथ डालता था बरकत होती थी। तो उसने उसके लिए बहुत बनाया, उसने बहुत साल उसकी खिदमत की। उसके लिए आप कलाम में इसके अच्छी खासी एक स्टोरी है जिसको आप पढ़ सकते हैं। सो इस तरह बताया जाता है कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कलाम में ये चीज़ें हुई हैं, ये कलाम में ये चीज़ें, ये बातें, ये सब कुछ कलाम में है। और फिर जब जेकब अपने अंकल से, अपने ससुर के यहाँ से रुखसत होता है, तो वो अपने भाई के पास जाता है, जहां उसके बाप जिस मुल्क, जिस शहर में था, वो उस साइड पे जाता है। और इसी तरह हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं। इब्राहिम और सारा अपने उस घर से निकलते हैं क्योंकि खुदा उनको बोलता है, और उनके साथ लूत आता है, जो कि रिश्ते में इब्राहिम का आई थिंक भाई का बेटा, इनकी औलाद नहीं थी, तो लूत इनके साथ रहता था। आई एम जस्ट राइट नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आप लोगों के साथ उस बात को शेयर करी कि किस तरह रिश्ते आगे पीछे ही होते हैं, हम उन्हें काट नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी शादी हुई है तो अब हम एक दूसरे को काट दें एक दूसरे की साइडों से, कि तुम अपने माँ बाप के पास ही जाओ, क्योंकि कलाम कहता है कि माँ बाप से जुदा होकर रहना है। मतलब वो जुदाई, मतलब कि वो जो प्राइवेसी आ जाती है, जो दो बदन अब दो नहीं बल्कि एक हो जाते हैं, उनको एक बदन कहा गया है। सो खुदावंद हमें बरकत दे, हिकमत दे, दनाई दे कि हम उसके कलाम को पूरा करें, और बहुत ज़रूरी है ये टीचिंग्स की, ये छोटी छोटी बातें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मालूम नहीं होती और हम कितनी बेहुरमती कर जाते हैं अपने रिश्तों में। आमीन।